सो We can, yeah, सो एवरीवन, हमने ये लाइव शुरू किया है. वी स्टार्टेड दिस लाइव एंड मोस्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन मोस्टली हिंदी, Hindi. सो दैट आपके लिए बहुत इजीली एक्सप्लेन हम कर पाए एंड इजीली आप समझ भी पाए चीज़ों को. Hmm. सो वी आर गोना टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम्स टुडे. Yeah. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम्स. Hmm. So Namrata here is a healer itself, and I'm also a healer. And हम ये healing sessions and हम अपनी अपनी services provide करते हैं. But we've started this first live session with each other so that आप लोगों के लिए हम और ज़्यादा insights and और ज़्यादा help provide कर सकें in the best way possible and in a very simple way possible. So let's start the session. Um, so Namrata, please tell us, what do you mean by twin flame? क्या है twin flame? आजकल वैसे तो बहुत ही कॉमन हो गया है हर जगह स्पिरिचुअलिटी में ट्विन फ्लेम के साथ। पहले नहीं था इतना। जब 2015 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब इतना कॉमन नहीं था और तब मुझे पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज है। Right. 2018 में भी पता नहीं था इतना कॉमन है। जब ये जर्नी इंटेंसली मेरी स्टार्ट हुई तो ट्विन फ्लेम्स बेसिकली क्या हैं? ट्विन फ्लेम्स को आपने राधा कृष्ण देखे हैं, शिव शक्ति देखे हैं, तो वो एक ही एनर्जी से बने हुए ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं। Right. कोर उनका एक का फेमिनाइन होता है, एक का कोर मैस्कुलाइन होता है। तो ठीक है. और उनकी लाइफ जो है वो मोस्टली पैरेलल ही चलती हैं। और Okay. वो स्प्लिट सोल बोल सकते हैं हम उनको कि वो स्प्लिट हुए हैं टू बॉडीज में एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ लेसन्स लेने के लिए, कर्माज क्लियर करने के लिए, Hi. और Hi हरमन सिंह. मैंने कहा बीच में हाय भी बोल देते हैं ना हाँ, लोगों को. या सो वो आजकल ट्विन फ्लेम्स जैसे कॉमन हो रहे हैं, लोग अवेकनिंग हो रही है क्योंकि हमारे अर्थ को इस टाइम पे हायर डायमेंशनल सोल्स की जरूरत है। हम्म. तो आप और आपका ट्विन जब अपने ऊपर वर्क करते हो तो आप इस अर्थ को असेंड होने में हेल्प करते हो। नहीं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़े इजी सिंपल वे में आप समझाओ वैसे एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन कि सिंपल दो वे सोल्स में आप एक बोल हैं. सकते हो कि दो एक सोल एनर्जी से बने दो सोल्स, ठीक है, वो सो स्प्लिट हुए। बेसिकली. ओके. धरती पे आने से पहले वो स्प्लिट हुए। ओके, उन्होंने स्प्लिट करा। आ, आपके स्प्लिट अंदर, करा. हाँ, वो स्प्लिट हुए Yeah. It's very funny to see, but how does that do it? मतलब इस तरह से कैसे? क्योंकि वो उन्होंने उनके कर्मास पास्ट लाइफ के इंटेंस होते हैं, तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन डिसाइड करते हैं कि हम स्प्लिट होंगे एज अ स्प्लिट सोल। This is very funny, but um, इट इज सम पीपल थिंक इट इज फनी, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है इस जर्नी को लेकर, आई कैन टेल यू कि एक का कोर जो है वो फेमिनाइन होता है, एक का कोर है मैस्कुलाइन है। तो जो फेमिनाइन की लाइफ में हो रहा होगा पैरेलली वो मैस्कुलाइन की लाइफ में भी इफेक्ट डालता है। जो मैस्कुलाइन की लाइफ में हो रहा होगा वो फेमिनाइन की लाइफ में भी इफेक्ट डालता है। okay. So मतलब ये जो हमारी डे टू डे लाइफ भी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव अ ट्विन फ्लेम एग्जाम्पल, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो मैं फील कर रही हूँ इंटरनली, मे बी स्ट्रेस्ड या मे बी एंग्शियस या मे बी हैप्पी, सो सिमिलर वे में मेरा ट्विन भी वैसा ही फील कर रहा होगा. यस, क्योंकि आप दोनों के सेवन, हमारे मेन चक्रास हमारी बॉडी में सेवन है। तो आपका ट्विन आपके साथ वो सेवन चक्रास भी शेयर करती हैं। यू नो दोस इट इज, आई नो इट इज ये थोड़ा फनी लगता है थोड़ा सुनने में बट अजीब ये सा लगता रियलिटी है. है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को कि
आप और आपका ट्विन जो है वो 7 चक्रा शेयर करते हैं, तो जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं उसका इफेक्ट आपके ट्विन के ऊपर आएगा, और जो आपका ट्विन स्ट्रेस ले रहा है उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, इन केस अगर आप अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क डे टू डे लाइफ में नहीं कर रहे हैं। ओके। तो अगर आप कर रहे हैं तो आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप पाठ पूजा कर रहे हैं या स्पिरिचुअली चैंटिंग कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके ट्विन के ऊपर जरूर दिखेगा। ओके, सो either in a positive way or in a negative way, right? वो स्टार्टिंग में नेगेटिव होता है क्योंकि हमें इस जर्नी का नहीं पता होता, एंड वी आर लॉस्ट कि ये जर्नी क्या है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें रनिंग चेजिंग भी बहुत कॉमन होता है। एक ट्विन भागता है दूसरे ट्विन के पीछे, दूसरा ट्विन इस जर्नी से भागता है, फिर यस, यस। So let's talk about जैसे कि twin flames हैं, तो one is a feminine and one is a masculine, but it doesn't matter कि आपका कौन सा gender है, right? It could be both male, यू it could be कैन बी, both आप female. सेम सेक्स ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। मैस्कुलाइन आपका कोर है तो आप फेमिनाइन बॉडी में पैदा हो सकते हो। अगर आपका Okay, फेमिनाइन कोर है, आप मैस्कुलाइन बॉडी में पैदा हो सकते हो। okay. उससे तो कोई इसके फर्क नहीं पड़ता। हम्म हम्म। तो इसके साइंस कैसे, मतलब हाउ डू यू गेट, क्या सबके होते हैं ट्विन फ्लेम्स या देयर आर ओनली फ्यू पीपल, और क्या साइंस हैं, जिन्होंने कैसे पता पास्ट चलेगा? लाइफ में बहुत जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, उनको उन दोनों के ही ट्विन्स अर्थ पे आते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को फेस करना है, ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सपीरियंस करना इजी नहीं है। लोगों को लगता है कि इट इज वेरी रोमांटिक, बट ये रोमांटिक जर्नी नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे पेन को प्रोसेस करना पड़ता है, सेपरेशन, क्योंकि सेपरेशन जब राधा कृष्ण अलग हुए, शिव शक्ति अलग हुए, तो कितना पेन से वो गुजरे। तो वही पेन सेपरेशन के टाइम आपको अपने ट्विन के साथ प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि वो इस लाइफ टाइम का नहीं है, पास्ट लाइफ टाइम का है। ओके, स्टार्टिंग में, यस। ओके। तो मतलब हमें क्या सिग्नल कैसे मिलेगा, क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे आपको पता चलता है कि हाँ यू हैव अ ट्विन फ्लेम, या ऐसी कुछ चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ वी गो थ्रू अ ब्रेकअप, ओके, फॉर एग्जाम्पल somebody goes through या a breakup or something, and then do you really think कि the same person could be their twin flame also? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस जर्नी में जो मुझे ऐसा लगता है कि भटके भी हुए हैं, जिनको लगता है कि हाँ वी हैव अ ट्विन फ्लेम, या उन्हें लगता है कि यस। वो ट्विन या उनका ट्विन आने वाला है या समथिंग, बट सबके हैं या नहीं है, और कैसे पता चलेगा उनको? हाउ कैन यू डिफर? सबके नहीं होते हैं। एक ट्विन कई बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह के अपने ट्विन फ्लेम की हेल्प करता है। एक ट्विन जल्दी ये अर्थ छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको दिखता है कि किसी तरह का कोई वर्क हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो मेरा जो पर्पस था यहाँ आने का अपने ट्विन के साथ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। और पता कैसे लगता है आपको? बाद में पता लगता है, ब्रेकअप के बाद आपको लगता है कि आप इतने सारे ब्रेकअप्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देखिए, ऑब्सेशन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग में ब्रेकअप में 24/7 वो इंसान आपके माइंड में रहता है। बट ट्विन फ्लेम के साथ क्या है कि वो बैक ऑफ द माइंड आपके रहते ही रहते हैं। अगर आप फेमिनाइन पोलैरिटी में शिफ्ट होंगे, आपका ट्विन मैस्कुलाइन पोलैरिटी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप मैस्कुलाइन पोलैरिटी में शिफ्ट होंगे, आपका ट्विन फ्लेम फेमिनाइन पोलैरिटी में शिफ्ट हो जाएगा। 24/7 आप एक दूसरे के माइंड पे रहते हैं, राइट? और जितने भी साल हो जाए, चाहे आप 5 साल बाद मिले, 6 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले अपने ट्विन फ्लेम से, पर आपके बीच जो फीलिंग्स हैं, जो स्पार्क है, वो सेम रहता है, वो बर्न नहीं होता है। और भी बहुत सारे इसमें हम साइंस देख सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो लिख रहे हो, वो सोलमेट के साथ भी होता है। बट ट्विंस के साथ क्या होता है, सोलमेट के साथ भी आपकी पैरेलल लाइफ चलती है, नो डाउट, बट उसका 20% चलती है। बट जो ट्विन के साथ पैरेलल लाइफ आपकी चलती है, वो बहुत इंटेंसली चलती है। आप कुछ सोच रहे थे, आपके ट्विन ने वो लिख दिया, आप उनकी आंखों में देखते हो, आपको एकदम इंटेंसिटी फील होती है।
मेन जो मैं बोल सकती हूँ कैसे पता करें कि वो इंसान आपका ट्विन है। आप 2 मिनट के लिए पॉज करें, उनकी पिक्चर देखें, या उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, या आप मिलने जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए पॉज करें, उनकी आंखों में देखें, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बिल्कुल काम डाउन करें और उनकी आंखों में देखें। आपको उनकी आंखों में अपने चेहरे की ब्लिंक्स दिखेंगी। वाओ। तो वो ये वन ऑफ द साइन है कि आपको उनके चेहरे में अपना चेहरा दिखेगा। तो दे आर नॉट डिफरेंट। लोगों को लगता है हमारे ट्विन ने कर दिया, ट्रिगर हो गए, एंड दे डिड दिस, दे डिड दैट। बट द थिंग इज कि वो आप ही हो। वो आप ही हो, डिफरेंट बॉडी में एक्सपीरियंस करने आए हो, अपने कर्मास क्लियर करने आए हो, लेसन्स लर्न करने आए हो, यहाँ पे अर्थ को असेंड करने आए हो। ओके, सो जैसे मैंने काफी देखा है कि देर आर सम थिंग्स कॉल्ड एंजल नंबर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर किसी को नहीं पता तो एंजल नंबर्स इज लाइक हमारे अराउंड गार्डियन एंजल्स होते हैं, हर एक की होते हैं, and they communicate with us via numbers or via symbols. Okay, so there are few numbers जो भी आपको continuous series में दिखते हैं, 111, 222, 333, राइट। या 1122, 2233, इस तरह से combinations even, but वो repetitive होते हैं, तो they communicate you through those. Okay, तो आप even अगर गूगल पे भी उसका मीनिंग देखोगे ना, it would pop up and it's so amazing कि कभी आप कुछ सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वंस इट हैपेंड विद मी, आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड कोई मैं डिलेमा में थी और एकदम से आई जस्ट सॉ दैट नंबर, किसी की नंबर प्लेट कार के आगे जा रही थी, इट वाज लाइक आई थिंक 1111 एंड आई वाज इन अ डिलेमा एंड आई जस्ट, मैंने गूगल किया और उसमें मेरे सामने आ गया उसका मीनिंग एंड इट वाज द सेम थिंग दैट आई वाज एक्चुअली थिंकिंग, वो आंसर ही मिल गया मुझे एक तरह से। तो इट इज सो अमेजिंग, राइट? तो ट्विन फ्लेम्स का भी ऑल ये कनेक्शन, लाइक अगर आपको पता चलता है तो ये एंजल नंबर्स बहुत एनहांस हो जाते हैं हमारी लाइफ में, इज दैट ट्रू? यस, एंजल नंबर इसलिए एनहांस होते हैं, आपको मिरर नंबर दिख सकते हैं, लोगों को 1221 दिखते हैं, हम्म। क्योंकि आपने ट्विन फ्लेम, आपके डीएनए के अंदर ऑलरेडी ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी। आप जब अपने ट्विन से मिले, वो अपने पास्ट, पिछले पास्ट लाइफ के कर्मास क्लियर करे, आप जिसके साथ भी रहे, उसके बाद वो एक्टिवेशन होती है अंदर से। तो एक्टिवेशन जब होती है, ऑफकोर्स यूनिवर्स को तो पता है आपके अंदर एक्टिवेशन हो रही है, तो वो नंबर्स के रूप में आपकी लाइफ में, आई रिमेम्बर स्टिल 2015 में मैं अपने ट्विन से मिली, और 2016 में मेरे नंबर्स बहुत एनहांस हो गए, 1111, 2222। दैट टाइम मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई वाज इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट, कि ये क्या हो रहा है। तो वो एनहांस होने इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आपको जानना है कि वो जो कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहे हैं, वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे ये इसलिए एनहांस होते हैं क्योंकि आपके अंदर जो एक्टिवेशन हुई है, उसके लिए यूनिवर्स डिफरेंट मैसेज देते हैं। 1111 के लिए किसी के लिए कुछ और मीनिंग हो सकता है। अगर आप अपने ट्विन के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको कोई मैसेज दे रहे हैं। हम्म। उस टाइम आपने एकदम से अपने ट्विन के बारे में कुछ सोचा, और आपको वो मैसेज क्या कहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से मिला। तो सबके लिए नंबर्स का मीनिंग भी डिफरेंट है, दैट इज व्हाट आई थिंक। क्योंकि सबका यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से कनेक्ट होने का अलग और पर्सनल, अपना पर्सनल प्रोसेस है। ओके, ठीक है। तो एक आपने बात करी थी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पोलैरिटी के बारे में, आप कुछ बात कर रहे थे, हम्म। लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। या अब इवन आई थिंक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पोलैरिटी तो सब में ही होती है, इट्स नॉट रियली कि यू हैव टू बी अ ट्विन फ्लेम टू फॉर दैट, या राइट? हाँ, सब तो में होती है, राइट उसको राइट। बैलेंस में रखना, मतलब हाउ इज दैट? मतलब वो क्या ऐसी कुछ साइंस है या ऐसी क्या कुछ चीजें आप बता सकते हो या शेयर कर सकते हो, मतलब हाउ टू डिफर दैट, हाउ टू कीप अ बैलेंस, क्या और कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज की? इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोर मैस्कुलाइन है तो आप इस जर्नी में भागोगे, आप फियर में रहोगे, क्योंकि आपके अंदर डीएनए अपने एंसेस्टर्स का है। तो उससे उसको, आपको वो जंक डीएनए बोलते हैं हम
उसको, तो आपको उस डीएनए को अगर अपग्रेड करना है, तो अगर आपका कोर मैस्कुलाइन है तो आपको अपने अंदर की फेमिनाइन को रिस्पेक्ट देनी होगी अच्छा। बाय डूइंग द वर्क। जो जो आपकी फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोर मान लो मैस्कुलाइन है, तो इफ आई डू ऑल द थिंग्स के फेमिनाइन जो करती हैं, I start doing all those things, start surrendering to divine, going with the flow, doing all this makeup. Of course, ये मैन के लिए मैं नहीं बोल रही, not for all men. बट जब वो अपने अंदर की फेमिनाइन को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे बाय डूइंग थिंग्स जो फेमिनाइन करती है, राइट? फेमिनाइन कैसी होती है? बड़ी चुलबुली सी होती है, बात करना बहुत पसंद होता है, चिट चैट करना बहुत पसंद होता है, राइट? दे लव टू टॉक। तो फिर आप वो सब चीजें लाइक करना मी। शुरू करोगे तो या। तो वो सब चीजें आप करना शुरू करोगे तो आप आपके अंदर का फेमिनाइन बैलेंस होना शुरू होगा। मैस्कुलाइन की बात आती है, मैस्कुलाइन क्या होते हैं? लीडरशिप में होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप आपके अंदर जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है वो जंक डीएनए का है, डिस्टॉर्टेड है, कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जो मैस्कुलाइन है वो अपने फेमिनाइन को हमेशा प्रोटेक्ट करना, तो आपको दूसरों से प्रोटेक्शन लेने की जगह खुद से प्रोटेक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट? जैसे अपने आप से अपने आप को सॉरी, प्रोटेक्ट करना। मैं आपको कट कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि समटाइम्स इट इज लाइक कि जो फेमिनिन है, जो जो लड़की है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फेमिनिन एज अ लड़की, ओके? तो जो हम्म। लड़की है इसमें, फ्यू गर्ल्स आर, इवन मी, आर बॉर्न लीडर्स। उनको खुद वो मैस्कुलिनिटी उनके अंदर होती है कि वो जाएं, दे वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दे वांट कि वो आगे बढ़े, दे वांट कि वो लीड करें, राइट? तो वो चीज रिलेशनशिप में भी आ जाती है इन सम वे। तो उस सेंस में आप कैसे बैलेंस करोगे उस चीज को? देखिए, आप आई एम नॉट सेइंग कि फेमिनाइन को लीडर नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स दे कैन बी द बेस्ट लीडर, बिकॉज फेमिनाइंस हैं वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हैं। तो आई फील कि फेमिनाइंस आर गुड लीडर। मेरा कोर जो है वो मैस्कुलाइन है, राइट? बट मैं एज अ फेमिनाइन का अगर मैं बोलूं तो वो अपने रिलेशनशिप में बैलेंस होगा जब आप सरेंडर कर दोगे, राइट? रिलेशनशिप में आप सरेंडर कर दोगे, आप दूसरे को लीड करने का मौका दोगे। अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और लीड करने का उनको मौका नहीं दे रहे हो, और उनको ट्रस्ट नहीं है अपनी लीडिंग पे जो वो लीड कर रहे हैं, राइट? आपको गाइड करने के लिए आप आउटर वर्ल्ड में लीडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू आर विद योर पार्टनर, अगर आप ही लीड कर रहे हैं तो आपके अंदर अपनी फेमिनाइन जो है वो डिस्टॉर्टेड है, वो वुंडेड है। मैं बोलूंगी डिस्टॉर्टेड से ज्यादा वुंडेड है, और आप मैस्कुलाइन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। सो वुंडेड एज इन के हो सकता है कि जो तो फेमिनाइन है वुंडेड उसको। पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट हम्म। कनेक्शन से, जहां उनको हर्ट हुआ तो उन्होंने अपने अंदर की मैस्कुलाइन को दबा दिया। बाहर काइंड ऑफ। लेके आए अपने अच्छा। अंदर की, विच इज नॉट रॉन्ग। बट द थिंग इज ओवर डूइंग इट इज रॉन्ग। हर वक्त स्ट्रेस में रहना, कंट्रोल करना चीजों को, तो नॉट बेसिकली टेकिंग ये अ बात है ब्रेक, कि नॉट मतलब उन ट्रस्टिंग। मतलब उसका ये है कि मे बी चाइल्डहुड ट्रॉमा से, मे बी पास्ट लाइफ से, मे बी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यस, हुई उनकी लाइफ यस, में, यस। जिसकी वजह से उनको ओवर वो शील्ड अपने अराउंड करनी पड़ी, जिसकी वजह से दे कैन नॉट ट्रस्ट द मैन इन देयर लाइफ एनफ कि ही विल टेक द डिसीजन। सो बेसिकली आपका कहने यस, का मतलब है कि इवन इफ यू आर इन योर वर्क प्लेस एंड यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स, इवन अगर आप अपने वर्क प्लेस पे आप लीडर हो, मे बी यू आर द डायरेक्टर, मे बी यू आर डायरेक्टिंग एवरीथिंग, मे बी आप सब कैरी आउट कर रहे हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, आप अपने रिलेशनशिप को क्या करोगे? उसमें आप द मैन इन योर लाइफ, आप उस पर सरेंडर कर दोगे। तो दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि Man सो टू means क्रिएट के दैट man means his. We are talking द not about the मैस्कुलिन, man here. या द We are talking मैस्कुलिन। about the masculine energy in your life, and feminine should, और ये पोलैरिटी शिफ्ट भी हो सकती है अगर दोनों का बैलेंस्ड है, राइट? बट जिसका कोर मैस्कुलाइन होगा उसका कोर मैस्कुलाइन ही रहेगा, जिसका कोर फेमिनाइन होगा उसका कोर फेमिनाइन ही रहेगा। तो जैसे और कुछ सेंस यस, में, जैसे कुछ लड़कियां हैं, अब कुछ लड़कियां होती है जो लाइक आई सेड कि उनको खुद कंट्रोल में रहना इतना ज्यादा है कि वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकती, राइट? तो जो सामने वाला जो इंसान होगा उनकी लाइफ में, तो वो डू यू थिंक कि वो इंसान ऑटोमेटिकली ऐसा होगा हु विल बी अ लिटिल गर्ली, हु विल बी, आई एम नॉट सेइंग लाइक
मैं गे सेंस में नहीं बोल रही, बट इन जस्ट कि विल बी मोर वो सेंसिटिव, विल बी फेमिनाइन मोर, एनर्जी में होंगे। या। दैट्स वाई वो ट्रस्ट नहीं। क्या है कि अगर वो जो गाय है किसी की लाइफ में, ऐसा जो मतलब देखिए यहाँ दो डिफरेंस है। एक जिसका कोर गाय, मैंने पहले भी बात करी, मैस्कुलाइन है, वो फेमिनाइन एनर्जी में है, राइट। और एक है कि मैस्कुलिन है जो डिस्टॉर्टेड है। मतलब जो डिस्टॉर्टेड है का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं मैस्कुलाइन हूँ, राइट। तो अगर मैं डिस्टॉर्टेड हूँ कि मैं अपने आप को डिफरेंट अल्कोहल इन सब चीजों से अपने आप को डिस्टॉर्टेड रखती हूँ, राइट। तो मेरा जो अंदर का रियल मैस्कुलिन है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसी तरह अगर वो फेमिनाइन जो फेमिनाइन है, जिसका कोर फेमिनाइन है और वो मेल बॉडी में पैदा हुआ है, अगर वो भी डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि फेमिनाइन्स हैव टू कम इन देयर पावर आल्सो, दैट इज आल्सो द केस। तो फेमिनाइन जो है वो जब मेल बॉडी में रह के डिस्टॉर्टेड है तो वो दोनों के बीच मिसअलाइनमेंट क्रिएट करेगा। लाइक ओके, there will be attraction, but there will be like नो something is बैलेंस। missing. That will be the case. No balance, क्योंकि दोनों मिसअलाइनमेंट में। मेरा मैस्कुलाइन अगर कोर है और किसी का फेमिनाइन कोर है, और मिस अलाइनमेंट हो गई दोनों की, या अलाइनमेंट में नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू हैव नो, यू फील नथिंग। ओके। तो दिस इज द केस बिटवीन ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो, कि वो डिस्टॉर्टेड होते हैं बहुत बार, मैस्कुलाइंस भी, फेमिनाइंस। फेमिनाइंस पहले अवेकन होती हैं इस जर्नी में, क्योंकि वो उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हैं, अपना काम करती हैं। तो जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है उसके पास कोई चॉइस, आपने वो सुना होगा क्वांटम एंटेंगलमेंट। राइट। तो जो राइट, तो वो उसी तरह वो ट्विन फ्लेम्स का ही, आप ट्विन फ्लेम्स की लाइफ पे ही अप्लाई होता है। तो अगर फेमिनाइन अपना वर्क कर रही है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत भेजी जाती है, अगर फेमिनाइन अपना वर्क कर रही है किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना, तो उनके ट्विन मैस्कुलाइन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहे, क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट है, राइट। तो जो वन पार्टिकल पे इफेक्ट होगा वो दूसरे पे तो होगा, चाहे डिस्टेंस जितना मर्जी हो, लॉन्ग डिस्टेंस जितना मर्जी हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो इट वर्क्स दैट वे। राइट। सो बेसिकली जिस्ट जो मुझे समझ आया आज की कॉन्वर्सेशन का, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट द ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट। उसका हम राइट। जिस्ट आपकी तरफ से सुनेंगे। बट जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का मुझे समझ आया, इट्स लाइक बेसिकली इट्स नॉट लाइक मैन एंड मेल एंड फीमेल, but नो it's नो more नो of नो like नो, masculine energy and feminine energy, but there has to be a balance, है ना। yin and बैलेंस एंड yang, अलाइनमेंट। जो हम yin and yang की बात करते हैं, that is also the masculine and feminine that we are talking about, right? या या Okay, so it's the same thing, like कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ fancy नहीं है, it's just the fancy names, right? या ये फैंसी नेम्स आजकल, यिंग यांग आप बोल सकते हो। अगर आपका कोर मान लो मैस्कुलाइन है, और आप पूरी जिंदगी फेमिनाइन की तरह जिए हो, क्योंकि अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं मैस्कुलाइन हूँ कि फेमिनाइन हूँ, यंग हूँ कि यांग हूँ, तो वो आपकी बॉडी में मिसअलाइनमेंट क्रिएट कर देगा। और अगर आपका कोर फेमिनाइन है और आप ओवर मैस्कुलाइनिटी में बिहेव कर रहे हैं और वो सब चीजें कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वो इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है, क्योंकि वो मिसअलाइनमेंट हो जाती है ना, आपके अंदर हम्म। मिसअलाइनमेंट है। तो आपको पहले ये जानना है कि आपका कोर है क्या। ट्रेड्स बहुत सारे हैं मैस्कुलाइन के अलग अलग, वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल सम अदर डे, कि मैस्कुलाइन के ट्रेड्स बहुत सारे अलग हैं और फेमिनाइन के बहुत सारे अलग हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बचपन से ही टॉम बॉय टाइप बिल्कुल। और वो सब रहती है, मतलब दे रोम अराउंड मोर विद गाइस। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका कोर मस्कुलाइन है, राइट, आई गेट द दे डू ऑल द पॉइंट। थिंग्स दैट बॉयज डू। तो वो बचपन से ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका कोर मस्कुलाइन है, और राइट। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा कोर मस्कुलाइन है, उसमें तो कुछ ये तो उस है नहीं कि। तो हाँ, उस केस में बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो उनका पार्टनर होगा, दैट हैज टू बी ऑफ द फेमिनाइन नेचर, दैट विल बी अ बैलेंस, राइट। उनका कोर फेमिनाइन होना चाहिए। या। अगर किसी
फीमेल का मैस्कुलाइन कोर है तो उनका जो पार्टनर है उनका कोर फेमिनाइन होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट द ट्विन फ्लेम्स अगेन। तो आप हमारे व्यूअर्स और सब लोगों को व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कैसे पता चलेगा, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स प्लीज आप उन्हें बताइए कि ट्विन फ्लेम्स, अगर वो ट्विन फ्लेम है या उनका कोई ट्विन फ्लेम है, तो कैसा, उन्हें कैसे पता चलेगा और वो गलत फहमी में ना रहें। तो प्लीज इस बारे में आप बताओ। देखिए, पहले तो मैं बोलूंगी कि अगर आपका, मैंने ऐसा केस भी देखा है जब 15 साल से उनको लगता था वेकेंट है, वो उनको लगता था कि उनके ट्विन है, बट अभी रिसेंटली उनको पता लगा कि वो उनकी ट्विन बिल्कुल। नहीं है। तो वो उनके अवेकनिंग के प्रोसेस में जरूरी था। पता आपको कैसे लगेगा? आपका जैसे जैसे आप बैलेंस में आना शुरू होंगे, आपका ट्विन फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस में आना शुरू होगा। 15 साल से वो इंसान यही बोल रहे थे कि मैं इतना वेकेंट हूँ, मेरी ट्विन अभी तक अवेकन क्यों नहीं हुई, मेरी ट्विन अभी तक। तो फर्स्ट ये है कि जो वर्क आप अपने ऊपर करोगे वो आपके ट्विन के ऊपर शोज 110% करेगा ही करेगा। अगर आप आज इसको क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरह देखते हैं, अगर आज आपने अब स्टडी करना शुरू करा फॉर एग्जांपल किसी एक चीज पे, राइट, तो कल को वो चीज आपके ट्विन के पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज रेकी लर्न करी, ओके, मेरे मेरे ट्विन है, और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद उनको कंडीशन आती है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न रेकी। तो वो उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा, पैरेलली सेम चल रहा है, राइट। बहुत सारी चीजें पैरेलली, बहुत सारी चीजें पैरेलली सेम चलती हैं। राइट। और पता कैसे लगे इसका? आपको उनके फेस में अपना फेस दिखेगा, आपका हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने माइंड को शांत, क्योंकि लोग शांत नहीं कर पाते, क्लैरिटी नहीं उनको मिल पाती, जिस वजह से वो पता नहीं कर पाते कि उनका ट्विन है कि नहीं है, वो कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं, क्योंकि माइंड को फॉलो करते हैं। नो, ये जर्नी जो है वो हार्ट की जर्नी है, और इसमें हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर्स मिलते हैं आपकी कुंडलिनी फॉल्स ट्विन, कई लोग बोलते हैं कुंडलिनी जागृत होगी, इसका मतलब हमें ट्विन मिल गया। नो, आपकी कुंडलिनी फॉल्स ट्विन फ्लेम से भी जागृत हो सकती है। तो इस फॉल्स भी नहीं बोलूंगी कि कार्मिक आपका बंधन होगा, किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन होगा जिस वजह से आप उस इंसान के साथ होगे। बट जहां बात ट्विन फ्लेम की आती है, जब आप आप जब उनकी आंखों में देखते हो, अपने ट्विन की आंखों में देखते हो, वो इंटेंसिटी जो आपको फील होती है, वो इंटेंस आपको कनेक्शन फील होता है, वो आपको पूरी वर्ल्ड में किसी के साथ नहीं फील होगा। और बैक ऑफ द माइंड आपके वो रहते हैं, चाहे 5 साल हो जाए, 10 हो जाए, 15, 20, 30, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। और फेमिनाइन ज्यादा अवेकेंड होती है इस जर्नी में, मैस्कुलाइन से ज्यादा फेमिनाइन अवेकेंड होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। हम्म। आपको अपनी माइंड और बॉडी को शांत करना है, और जो आपका ट्विन फ्लेम है उसको आपको देखना है कि आपको अपना फेस आपके ट्विन के अंदर दिखेगा। ये इतना इंटेंस कनेक्शन है, ये कोई जोक नहीं है। लोगों को लगता है कि रोमांटिसाइज कर लेते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी को, बट नहीं। आई नो कि सिंस 8 इयर्स ये कितना पेनफुल प्रोसेस रहा है, और आइसोलेट करना पड़ता है आपको, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता आपके साथ हो क्या रहा है, आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप फैमिली मेंबर्स को नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते, सराउंडिंग में फ्रेंड्स को नहीं बता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे वो चीज, वो ट्विन राइट। फ्लेम कनेक्शन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट। आपके आसपास कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, तो आप एक्सप्लेन भी करोगे वो बोलेंगे पागल है, ये क्या है, राइट। ये बहुत या सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है। ये तो होता है। आपको अपने ट्विन के फेस में अपना फेस दिखेगा, क्योंकि आपका कोर सेम है, आप सेम डीएनए शेयर करते हो, सेम सब चीजें शेयर करते हो। तो अब जब आप अपने माइंड और बॉडी को बिल्कुल शांत कर दोगे, देन यू विल सी द दैट यस इंटेंसिटी आंखों में, अपने ट्विन की आंखों में देखकर आपको जो इंटेंसिटी फील होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। आपको पता होता है, आपका अगर हार्ट चक्र ओपन है, आपको पता होगा यस दिस इज द पर्सन। और पास्ट में चाहे आप 10 इयर्स के रिलेशनशिप में रहे हो, 11 इयर्स के, 20 इयर्स के, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपने ट्विन को नहीं भूल सकते। ऑब्जेशन से बहुत डिफरेंट है, ऑब्जेशन इज वेरी डिफरेंट। आप ऑब्जेस्ड हो किसी को लेकर, वो बहुत डिफरेंट है। जब आप वो वूंड ऑब्जेशन का हील कर लेते हो, उसके बाद जब आप देखते हो कि अभी भी वो कनेक्शन है क्या, वो। और एक चीज और है, आप यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी is always with you. You sleep at night and twin flame की energy is always with you. बट मैं
सबको एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि यू हैव अ ट्विन फ्लेम या आप इस जर्नी में हैं, तो पहले तो साइंस, आस्क द साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, जैसे एंजल नंबर्स हो गए, कुछ चीजें होंगी, वो आपको लगने लगेगा। और यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट नम्रता, टेक्स्ट मी, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे यू कैन रीच आउट टू अस, एंड हम बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, तो वी यस। विल लेट यू नो अबाउट दैट। तो आप इन चीजों के बारे में, आई वुड से नॉट जस्ट अस, जो भी इस जर्नी में हो या जो भी इस जर्नी को तय कर रहा हो, आप उनको रेफर कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों में एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी इस जर्नी में है, उसकी उसका सहारा होना बहुत एक ब्लेसिंग हो जाता है एक तरह से। यू कैन गेट द राइट। गाइडेंस, आप रॉन्ग पाथ पे नहीं जाएंगे। तो आई थिंक आज के लिए हम अपना ये ट्विन फ्लेम के बारे में बात करना वाइंड अप करते हैं, और हम कंटिन्यू रखेंगे इसको, ये जर्नी हमारी कंटिन्यू रहेगी। हम आपको And if you चक्रा, guys have any questions related to this journey, you can आप लिख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे और वीडियोस बनाने की, बिकॉज हाँ, मोर पीपल नीड इट नाउ, राइट? या इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्विन फ्लेम, लाइक हम या एनी ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन, हफ्ते एनी। में we will try making more, we will try coming live, and we will try posting videos about different spiritual and healing things. कैसे आप अपने आप को मेडिटेशन के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मेडिटेट कैसे करें, ये कैसे करें, तो we will try that, कि हम एक सेशन रखें, हम लाइव सेशन रखें, कुछ भी। तो just keep following our page. It's Heal with Nam, and it's also Heal with Samriddhi. You can follow both the pages, and just आप connected रहिए and have our journey, start our journey, start the journey with us, the spiritual journey. We are with you guys, and we will help you through this. Right, Namrita? या राइट। Thank you so much, everybody, for joining us. And थैंक यू। हम थैंक यू। thank you so much. और हम post करेंगे ये video as a IGTV video on our channels as well. So you can just राइट। watch it again अगर आपका कुछ भी point miss हो गया or anything. So take care till then. Have a good day or good night. Take care. Bye. टेक केयर। टेक केयर। Okay, Namrata. Bye.